कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। एक तो यार आप लोगों की एक तो सीआर की कांटेक्ट नंबर भेजो मेरे को, फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी अपनी कॉमन मेल आईडी भेजो। ये दो चीजें मुझसे शेयर करो आप लोग। सीआर कौन है? सीआर ने ज्वाइन करा सर क्या? शिखर। आज ज्वाइन करा क्या उसने? शिखर तो प्रेजेंट नहीं है। चलो शिखर की कांटेक्ट नंबर दे सकता है क्या कोई? सर चैट में डाल दिए। ओके गुड। कॉमन मेल आईडी भी डालो अपने ग्रुप की, चैट बॉक्स में लिखो। ग्रुप की कॉमन मेल आईडी लिखो बेटा। सर वो मेल आईडी यूज नहीं होती है यूजुअली। लोग टीचर्स एंड प्रोफेसर्स चैट पे डाल देते हैं, जो भी सब्जेक्ट टीम का ओके चैट है। ओके, नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी होगा वो तो व्हाट्सएप पे खैर अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या चैट बॉक्स में बता देंगे। तो गाइस मैंने एक तो आपको हैंडआउट्स देखो अपने शेयर किया है चैट बॉक्स पे, सीजीएम का। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा सीजीएम के हैंडआउट्स पे डिस्कशन करते हैं आज, और फिर कुछ बेसिक टर्म्स पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू आगे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग कैंपस में 23rd को आओगे, और ऑफलाइन आप लोग 1 मार्च से अलाउड हो ना, 2 मार्च से, जो भी है मतलब मंडे से। एम आई राइट ना? यस सर। यस सर। अच्छा, आप लोगों का टाइम टेबल आप सबको मिल गया है? यस सर। तो अब मैं टीम्स मतलब वो डीएमएस पे मैपिंग कर लूँ ना इस टाइम टेबल की? ठीक है ना टाइम टेबल? सर आप उसे चेंज करना है कुछ टाइम टेबल में क्या सर? अभी क्लासेस भी एक बार सारी हुई नहीं है ना हर मतलब सब्जेक्ट की। क्लैशिंग नहीं है ना, कहने का मतलब मेरा ये है। कुछ ऐसा आइडिया कि क्लैशिंग, भाई दो ही तो सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर में, सीएन और सीजीएन, और तो है ही क्या? सर नहीं, कोई क्लैश नहीं है। क्लैशिंग नहीं है सर, क्लैश कोई नहीं है क्लैश ना? नहीं हाँ है। बस वही वही, क्लैश नहीं होना चाहिए बस। हालांकि मैंने ही बनाया है, लेकिन कोई क्लैश हो तो फिर अपन मैपिंग नहीं कर सकते, वो वाली बात है ना। अच्छा, आपके 3 क्लासेस तो 329 में है, और एक क्लास वेनसडे वाली आपकी 328 में है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलिए गाइस, तो गाइस मैं एक बार मेरी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ हैंडआउट्स पे, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर अपन प्लान करें कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें। ठीक है, यस, कैन यू सी माई स्क्रीन? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? सर अब आ गई। आ गई ना? चलिए गाइस, सो द थिंग इज, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, ये ब्ला 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 जो भी है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स आउटकम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so there are five course outcomes of this computer graphics. Course outcomes means after completion of this subject, that will be the outcome of your course. Okay, so that is describe graphical display systems along with their skills and applications. So different type of displaying systems we will use, like normally CRT यूज करते हैं पर रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन, ये सब चीजें, कैथोड रे ट्यूब्स, तो वो सब चीजें इसके अंदर आती है। ये आपको अचीव होना चाहिए कि उसकी एप्लीकेशन कैसे आप एप्लीकेशन की तरह उसको यूज करते हो, ठीक है। Second one is analyzing the underlying algorithm for the scan conversion of graphics primitives as per the need of raster and random scan display. तो गाइज ये चीज ऐसी है कि भाई आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कोई भी इमेज डिस्प्ले कैसे होती है, उस चीज को ये सेकंड पॉइंट कवर करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज 2D to 3D ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेसिकली ग्राफिक्स का मीनिंग ही है कि आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, रोटेशन हो रहे हैं। तो दैट इज योर थर्ड कोर्स आउटकम। फोर्थ वन इज शेडिंग के बारे में, जो कि आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक है,
वो थोड़ा बहुत इसके अंदर अपन वाटर मार्किंग भी ऐड कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें आपके फोर्थ वाले में आएगी। एंड द फिफ्थ वन इज ओवरव्यू ऑफ कोर मल्टीमीडिया कंसेप्ट, एनिमेशंस जो होते हैं आपके, वो सब चीजें। तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने इन पे प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हो या फिर कर रहे हो या फिर माइनर में करेंगे, जो भी है, ठीक है। तो ये 5 कोर्स आउटकम्स गाइस ये डिजाइन किए गए हैं कि ये होने चाहिए। दीज आर दी प्रोग्राम आउटकम्स जो कि कॉमन है पूरे एससीआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। देयर आर 12 प्रोग्राम आउटकम्स। नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइटेरिया और असेसमेंट प्लान। एज यू कैन सी गाइस देयर विल बी 2 सेशन, आई मीन सेशनल, one quiz and term, that will be the whole dividation of this complete computer graphics and multimedia subject. Okay, so each midterm of 15 marks, that is 30 marks, that is CWS. Basically this quiz, assignment and any other activity is under CWS. Okay, so that is of 30 marks. So 30 plus 30, 60 marks, that is your internal component, and the end term is of 40 marks. ठीक है। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी कि जो फर्स्ट मिड टर्म है वो ऑनलाइन होगा और एंड टर्म ऑफलाइन होगा। ये आई होप कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो चुकी है। तो गाइस प्लीज ये ध्यान रखना कि 15-15 मार्क्स के आपके मिड टर्म्स हैं, 30 मार्क्स का CWS है, टोटल 60 मार्क्स हो गए और 40 मार्क्स का आपका एंड टर्म है, ठीक है। मिनिमम 70% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, ये आपको पता है, मिनिमम क्राइटेरिया है। ओके, so that is all about, yeah, now that is very important, syllabus of this computer graphics. So guys, the syllabus is basically divided into 5 units. Okay, so the first unit is basics of computer graphics, जहाँ पे आप सीखोगे कि एप्लीकेशंस क्या है, पिक्सल, फ्रेम, बिट्स, ये सब क्या चीजें होती है, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, कैथोड रे ट्यूब्स, लाइन जनरेशन, कुछ एल्गोरिथम्स हैं लाइक DDA, और मतलब सर्किल डिजाइन की, रेक्टेंगल डिजाइन की, वो सब एल्गोरिथम्स आप बेसिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में सीखोगे। दैट इज द फर्स्ट यूनिट। ओके, मिड पॉइंट एल्गोरिथम है एक, ये सब चीजें गाइस। सेकंड वन इज 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेकंड चैप्टर। आफ्टर देन 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज द थर्ड चैप्टर, जहाँ पे कुछ बफर वफर की बात करेंगे अपन, जेड बफर और ये सब। फोर्थ वन इज योर इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एंड फिफ्थ वन इज एनिमेशन। तो इस तरह से आपकी टोटल 5 यूनिट्स डिवाइड की गई है कंप्लीट सिलेबस की। तो फर्स्ट मिड टर्म में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, ये एक बार हमारी कोर्स की मीटिंग होने दो बाकी मेंबर्स के साथ, देन आई विल फाइनलाइज, देन विल फाइनलाइज दैट व्हाट विल कवर इन फर्स्ट मिड टर्म और सेकंड मिड टर्म और इवन क्विजेस। ओके, सो गाइस देयर विल बी मिड टोटल, टर्म्स अलग अलग होंगे क्या? ये लास्ट दो टाइम्स जैसे हो रहे हैं कि एक को मैप कर रहे हैं दूसरे पे? ये एक्चुअली सिचुएशन डिपेंड करेगी फर्स्ट मिड टर्म में क्या सिचुएशन रहती है। अगर आप सब लोग ऑफलाइन प्रेजेंट हो तो हो सकता है 2 हो जाएं, क्योंकि इसमें अभी कमिट नहीं कर सकते, बट ये श्योरिटी है कि फर्स्ट मिड टर्म ऑनलाइन होगा। इसका मेल आ चुका है एक्चुअली हाई अथॉरिटीज। ठीक है सर। तो वो डिपेंड करेगा, अगर आप सब लोग प्रेजेंट हो तो फिर सेकंड मिड टर्म जो रेगुलर होता है अपना वो होगा। और अगर कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम है, मतलब घर से क्लासेस ले रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है ऑनलाइन मोड पे सेकंड मिड टर्म कराएं या फिर फर्स्ट को सेकंड में मिड टर्म में मर्ज करे, लाइक लास्ट सेमेस्टर, वो सब हाई अथॉरिटी डिसाइड करती है, ठीक है। सो गाइस दिस इज व्हाट द कंप्लीट सिलेबस। अब वो क्या कैसे कवर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यस, वन मोर थिंग गाइस, थ्रू आउट दिस कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया देयर विल बी टोटल 4 क्विजेस, that is the part of CWS, continuous assessment. Okay, so there will be total 4 quizzes, and out of these 4 we will take best 3. So try to attempt at least 3 quizzes. Okay, that is the information. Now guys, these are the textbooks that you can use. तो सबसे जो फेमस बुक है वो तो ये वाली है, टेक्स्ट बुक हर्न की है, डोनाल्ड हर्न, ठीक है। ये सबसे टेक्स्ट बुक है। अगर आप ऑफलाइन प्रेजेंट होते हो तो ये बुक्स लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इसका PDF शायद गूगल पे आपको मिल जाए, प्लीज सर्च इट। ओके, तो ये वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हो फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इट इज ऑफ 4 क्रेडिट कोर्स। ओके, ये आपको पता ही होगा। अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो यूज दिस बुक, और देर आर 3 रेफरेंसेज बुक दैट यू कैन यूज। दीज आर दी सम कोर्स हैंडआउट्स गाइज, आई मीन लेक्चर प्लान, कि फर्स्ट लेक्चर में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो दीज आर दी सम लेक्चर प्लान्स। एक्चुअली गाइज ये लास्ट ईयर का है, तो ऑलमोस्ट बिकॉज सिलेबस इज सेम तो वही चलेगा, ओनली द हेडिंग्स विल चेंज, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बता रखा है कि जो फर्स्ट मिड टर्म है आपका, उसके अंदर फर्स्ट 22 लेक्चर्स आने चाहिए,
अब वो नया वाला जो आएगा मैम की तरफ से, हालांकि वो डीएमएस पे मैप हो चुका है आपके, अगर आप डीएमएस पे जाके देखोगे ना, वहाँ पे सिलेबस अपलोड कर दिया है मैम ने, तो वहाँ पे आपको नया हैंडआउट मिल जाएगा, बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, दीज आर द मैपिंग्स की कौन सा सीओ किस पीओ से मैप होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज योर कोर्स हैंडआउट्स। तो गाइज अपनी स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि थ्रू आउट दिस सेमेस्टर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सब्जेक्ट चलेगा कैसे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। 15-15, 30 मार्क्स इज फॉर मिड टर्म, 30 मार्क्स क्विजेज प्लस असाइनमेंट्स, तो टोटल 4 क्विजेज होगी, बेस्ट 3 ली जाएगी, असाइनमेंट का भी कुछ मार्किंग होगी, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए एंड टर्म में बैठने के लिए। एंड टर्म ऑफलाइन होगा, मिड टर्म 1 ऑनलाइन होगा, मिड टर्म 2 के लिए कमिट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट एंड देर आर 4 टीचर्स, शिखा मैम, नितेश प्रधान, नेहा चौधरी एंड बाली मैम। तो नितेश प्रधान सेक्शन ए में ले रहे हैं, बी में बाली मैम, सी में शिखा मैम और डी में नेहा चौधरी मैम ले रही है, ठीक है। So this is all about guys. Now if you have any doubt regarding this handouts, you can discuss with me. Whatever be the lab content, lab programs, that will share in the next week, because lab will start from the next week. Yes, now guys, if you have any doubt, you can ask me guys. Anything, anyone? Sir, Yes, please. sir, I have a question regarding when the offline classes will start. Some of us would be still be taking online classes. How will that be taken? Like from second onwards? Means you want to attend classes from the hostel in online mode. Sir, some of us, yeah, there are two options, right? If some of us Yeah. would be at home and some of us would be quarantined in the Yeah, hospital, yeah, so yeah. we'll be in online mode. Yeah, So yeah, how yeah. would the classes be taken from us for us when physical classes would have been started? So Yeah, would yeah, it yeah. be Yeah, streaming yeah, or yeah. So the procedure is very simple, that university will allocate each and individual faculty one iPad. So based on that iPad, like Teams, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही अपन क्लास लेंगे और उस क्लास को लैन के थ्रू प्रोजेक्टर से कनेक्ट करेंगे क्लासरूम्स में। So whatever be I'll write in my screen, that will be shown on that projector, I mean on board, for physically present students. And the same, in online mode, other students can join the team and then they can listen. Is it clear? वो सेम ही मोड है, मतलब कि वो प्रोजेक्टर से हम कनेक्ट कर देंगे, काम अपना पीपीटी के थ्रू ही चलेगा, मतलब लैपटॉप के थ्रू ही पूरा सेमेस्टर चलेगा। तो जो भी हम प्रोजेक्टर से मतलब स्क्रीन में शेयर करूंगा, वो प्रोजेक्टर पे बोर्ड पे शो होगा फॉर फिजिकली प्रेजेंट स्टूडेंट्स, और जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो लोग ऑनलाइन मोड पे अपने रूम से या अपने घर से उसको अटेंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? yes, sir? Okay. Yeah. Any other doubt? Anything else that you want to discuss or suggest or want to ask? Guys, you all registered for Mine project? I mean, everyone got your mentor for Mine project? सर उसमें भी थोड़े इश्यूज हुए थे। तो इनिशियल टाइम पे मैंने रजिस्टर किया था एक टीचर के साथ, तो उन्होंने बोला था उनके पास स्लॉट्स है नहीं, पर रजिस्टर कर दो। एंड देन एक और टीचर के साथ भी किया था व्हेन शी हैड स्लॉट्स, बट सर मैम का रिप्लाई नहीं आया, और एक और सर ने मेरे को ऐड कर दिया ग्रुप में, तो उसमें से 8 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अभी एक सुनीता मैम का मेल आया था, उसमें आपके मेंटर का नाम क्या है? सर वो मेल नहीं आया सर, वो इशू आ रहा है ना। मेल तो आया होगा, बाकी सब लोगों के पास मेल आ गया ना? हु इज योर मेंटर, उसका मेल आया होगा ना? यस और नो? बाकी लोग रिप्लाई करो प्लीज। सर ऐसा कुछ आया नहीं। मतलब आपके पास ये लिस्ट नहीं है ये कि हु इज योर मेंटर? नहीं सर, मतलब अभी नो सर। एक मेल हमारे पास तो आया था, आई डोंट नो आप लोगों के पास क्यों नहीं गया। चलो सर, मैम को मैं बोल दूंगा। जिनका मैम को प्रॉब्लम था उनका आया था सर। नहीं, एक पूरा कंसोलिडेटेड भी तो जाना चाहिए ना डिपार्टमेंट की तरफ से। सर चलो क्लासेस की टीम्स में ऐड कर दिया था बस। अच्छा, टीम्स में ऐड कर दिया था आप लोगों को ऐसा। चलो कोई ना, मैं एक मैम को बोल के अपने इस CSE 2018 वाले ग्रुप पे ऐड करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। सो गाइज, यस सर। ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का हैंडआउट्स और ये सब हो चुका है, ठीक है। नाउ गाइज, एक तो ये कि
द टाइमिंग्स ऑफ क्लास इज ऑफ 45 मिनट्स, ठीक है, डेली, मतलब जब भी अपनी क्लास होगी तो 45 मिनट्स का अपने को स्लॉट मिला है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। बेस्ड ऑन योर पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म, आप लोग यूनिवर्सिटी से भी अटेंड कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो सेमेस्टर है, अपकमिंग सेमेस्टर, ये एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तक तो ऑनलाइन ऑफलाइन चलेगा, आगे फिर पता नहीं, जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर ग्राफिक्स अपना, ठीक है, सब्जेक्ट। यस, ओके सर। या सो गाइस the first topic of your computer graphics is how you can store a particular image in memory। देखिए गाइस, एक तो इस सब्जेक्ट का एडवांटेज ये है कि you can easily design your minor project based on some concepts which are mentioned in this subject, ठीक है, because इसमें जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं that is almost relevant to your research area, like when you are talking about transformation, that is ए वेरी गुड रिसर्च एरिया। जब आप एनिमेशंस की बात करते हो तो उस पर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च और इन हायर स्टडीज इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट, देन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो इन दैट केस आप लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से टैकल करना है, ठीक है। या वन मोर थिंग गाइस, you can use reference book, no problem in this, Hunt, Donald Hunt, or you can use Google or YouTube or any other network, और मतलब ऐसा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। इवन यू कैन, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सम coursera courses related to this computer graphics, okay। So ultimate target is what you have to learn something through this subject। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर योर रिसर्च इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आपको हिंट लग सकता है कि आप इसमें ये मॉडिफाई करके ऐसे एक पेपर पब्लिश कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक बेसिकली ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। यस गाइज, सो द फर्स्ट टॉपिक इज introduction to computer graphics, in which the first 3 topics, that is pixel, resolution and frame buffer, ये 3 आपके मेंशन्ड है आपके हैंडआउट्स के अंदर। तो मैं वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन करूंगा गाइस। अभी तो मेरे पास पीपीटी नहीं है, बट फ्रॉम कल से या फिर नेक्स्ट क्लास से अपन मैं आपको पीपीटी शो करके, क्योंकि पीपीटी बनानी पड़ेगी मुझे, मेरे पास है नहीं अवेलेबल। तो मैं अभी तो अपन जनरल डिस्कशन करते हैं कि क्या चीजें होती है, कैसे क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको पीपीटी की फ्रेम में भी बता दूंगा, या फिर मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ तो वो भी मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस गाइज, so the first thing is pixel, because ultimately we will work on a particular image, and image is nothing but the collection of pixels. We already know this thing, okay? So guys, the thing is, what is pixel? So pixel is nothing but it is the very smallest unit present in your image in form of information. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली अपन बोलते हैं कि जैसे अपन कभी भी मोबाइल लेने जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस कैमरा, या कोई भी अपन डीएलएसआर परचेज करते हैं तो अपन बोलते हैं व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस डीएलएसआर। तो वो बोलता है कि अप्रोक्सीमेट, just for example, like 1024 into 1024. So what is it? Basically, these are the pixels present in this. I mean, whenever you will take any picture from that camera, the resolution of that picture would be 1024 into 1024. That is what the meaning of this, okay? So that 1024 into 1024 is nothing but number of rows and columns present in that particular image in forms of pixels. So pixel is what? Smallest unit present in your image. तो अगर मान लो अपने पास एक इमेज है 8x8, जस्ट अज्यूम दैट वी हैव एन इमेज ऑफ पिक्सल 8x8. 8x8 means there is 8 horizontal lines and 8 vertical lines, okay? So here each and every block, or what we can say, each and every horizontal plus vertical box is represent a pixel of that particular image. So pixel is very smallest unit present in an image. Now the next thing is, what is resolution? Resolution means when you convert your pixel in form of rows and columns, then that is equivalent to your resolution of that particular picture. For example, if I have an image of 8x8, it means there are 8 rows and 8 columns. So there are total 64 pixels, but this total 64 pixels
I mean the combination of the 64 pixels is nothing but your resolution of that particular image. तो जितना ज्यादा resolution होगा उतनी ही ज्यादा इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी. तो जब भी अपन कुछ परचेज करते हैं कैमरा तो अपन यही बोलते हैं कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन कितना है वो दिखाइए. इट मीन्स जितना ज्यादा रिजोल्यूशन है. इफ द रिजोल्यूशन इज 8x8 योर इमेज इज वेरी लेस. आपको कुछ दिखेगा न्यूज में. इफ इट इज 64x64 बेटर, I mean compared to 8x8 it is better but it is also not visible because 64x64 बहुत छोटा होता है. तो नॉर्मली आपको ये मिलता है 1024 या फिर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. मतलब आपको बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होंगे उतने ही ज्यादा इमेज की क्वालिटी बेटर होगी. तो जब कभी गाइस आप देखना कोई भी इमेज होती है वेदर इट इज इन .jpg फॉर्मेट और .png फॉर्मेट, जब आप उसकी प्रॉपर्टी पे जाके देखोगे ना तो वो आपको बताएगा कि इस इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो इतना है, लाइक 512 into 512, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस इमेज. इट मींस there are total number of pixels are 512 into 512. That is the total number of pixels present in this image. Is it clear? So this is what resolution. So resolution pixel से कैसे related है? If you convert pixel in terms of rows and columns, then this is equivalent to the resolution of that particular image. So first thing is clear, what is pixel? Smallest unit. Second thing is resolution is nothing but just representation of pixels in vertical and horizontal lines is nothing but your resolution of an image. Now the third and very important thing is frame buffer. What is it? So guys, frame buffer is nothing but, see, whenever you want to display a particular image in your computer or in your system, so we already know that system only knows binary language. So anyhow we have to store this particular image in our system in forms, I mean in the form of either 0 or 1s, because system knows only 0 and 1s. So whatever be you want to display in your system, that should be stored in the form of binary. Then only system can understand it and then display it. Is it clear? So how we can store an image in a particular system or in a particular memory of a system, that is nothing but your frame buffer. So frame buffer is nothing but the part of, I mean it is nothing but the part of memory. लाइक अगर पूरे कंप्यूटर के अंदर कोई एक मेमोरी है तो उसका एक जो पार्ट है, फ्रेम बफर इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इन द सिस्टम. तो उस पार्ट ऑफ मेमोरी के अंदर क्या कर रहे हो आप? बेसिकली किसी भी इमेज को विजुअलाइज करवा रहे हो, डिस्प्ले करवा रहे हो, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है. सो दैट इज नथिंग बट द फ्रेम बफर. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस फ्रेम बफर? व्हाट इज बिट मैप और बिट पिक्सल? ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इसके अंदर, वो मैं अब आपको बताऊंगा. तो वो गाइज मैं सोच रहा था कि आपको पीपीटी के थ्रू बताऊं तो ज्यादा बेटर है, तो वो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. बट वो पीपीटी अभी मेरे पास रेडी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, आज मैं पीपीटी बनाता हूं और कल फिर अपन फ्रेम बफर पे बात करेंगे विथ वन एग्जांपल, बिकॉज देयर इज सम न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट इन योर सिलेबस इन रिगार्डिंग योर फ्रेम पिक्सल्स. ओके, फ्रेम बफर. तो वो न्यूमेरिकल भी अपन कल ही देखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन भी फ्रेम बफर का कल ही दिखाता हूं. बट पिक्सल एंड रिजोल्यूशन इज क्लियर? Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. the query of today's class is what? How we can store a particular image in memory. That is the thing that we have to cover in next class. Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Yeah, guys. So I hope guys today that is the sufficient. So अपन स्टॉप करते हैं आज की क्लास तो, और कल अपन मैं आपको पीपीटी के थ्रू बताऊंगा कि फ्रेम बफर क्या होता है और कैसे मेमोरी के अंदर इमेज या डेटा स्टोर होता है और कैसे उसको अपन मॉडिफाई करते हैं और ये सब चीजें. ठीक है, बिट मैप क्या होता है, ये सब चीजें. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Okay guys, so should I leave the team? If you have any doubt you can ask me, because I have also I will also create your timetable in DMS for attendance and all these things. Okay, so thank you so much guys for Sir, attending वो today's मेल वाला